हेलो बच्चों, तो आज हम लेकर आए हैं क्लास 9th के चैप्टर वर्क एंड एनर्जी का लेक्चर नंबर 2, जिसमें हम डिस्कस करेंगे आज एनर्जी और एनर्जी के टाइप्स। इससे पहले वाले लेक्चर में हमने वर्क को डिस्कस किया था और हमने जाना था कि वर्क की फिजिकल साइंस में क्या इम्पोर्टेंस है और क्या मीनिंग है उसकी। ठीक है, तो कॉपी पेन निकाल कर तैयार हो जाइए। मैं गौरव सिंह आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं हमारे और आपके इस प्यारे चैनल फिजिक्स एम्बेसडर पर। तो बच्चों, जैसा कि आपने देखा, मैंने यहाँ हेडिंग लगा रखी है एनर्जी। तो अगर हम एनर्जी को समझें तो देखो, एनर्जी क्या है बच्चों की? एनर्जी एक ऐसी क्वांटिटी है जो वर्क करवाती है हमसे, या एनर्जी एक ऐसी क्वांटिटी है जिससे वर्क करने में मदद होती है। कोई भी वर्क जब होगा जब ये एनर्जी वाली क्वांटिटी, ये जो क्वांटिटी हमारे पास एनर्जी के रूप में, ये स्टोर होगी हमारे पास। जैसे हम आपने देखा होगा जनरल लाइफ में कहते हैं यार आज तो मैं बहुत थक गया, मेरे में एनर्जी नहीं रही, मेरे से अब काम नहीं होगा। उस टाइम क्या होता है? उस टाइम साहब एनर्जी खत्म हो जाती है। आप कहते हो अब तो एनर्जी नहीं रही, अब आप और काम नहीं कर पा रहे, मतलब जो एक एनर्जी की क्वांटिटी है वो आपके अंदर खत्म हो गई। और वो एनर्जी आपको मिली कहाँ से? जो आपने फूड कंज्यूम किया, उससे वो एनर्जी मिली। तो ये एनर्जी अलग अलग चीज़ों में अलग अलग तरीके से आती है। अब जैसे हम मशीन से काम करते हैं या फिर पंखा में हवा देता है, तो ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी कहाँ से आई? चार्ज की एनर्जी है, चार्ज एनर्जी क्रिएट करते हैं, है ना? चार्ज की वजह से एनर्जी क्रिएट होती है, तो वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है। तो ऐसी वो यानी क्वांटिटी है एक एनर्जी जो हमें वर्क करने में मदद करती है। यानी हम कहें कि वर्क हम उतना ही कर सकते जितनी हमारे अंदर एनर्जी है, या मैं ये कह दूं कि जो किसी भी काम को करने की कैपेबिलिटी है या एबिलिटी है, वो एनर्जी है। तो इसलिए हमने एनर्जी को कैसे डिफाइन किया? द एबिलिटी टू डू वर्क। बहुत छोटी सी प्रिसाइज सी ये एक डेफिनेशन। और द कैपेसिटी टू डू वर्क, द कैपेसिटी टू डू वर्क। ठीक है, किसी भी काम को करने की कैपेबिलिटी या एबिलिटी को हम क्या कहते हैं? एनर्जी कहते हैं। भाई जितनी एनर्जी होगी आदमी उतना ही काम करता है, इसलिए हमने इसको इस तरीके से डिफाइन किया। ठीक है, अब जितनी एनर्जी है उतना वर्क। तो मैं कह सकता हूं कि एनर्जी और वर्क एक दूसरे से क्लोजली रिलेटेड हैं। एनर्जी और वर्क एक दूसरे से क्लोजली रिलेटेड है, क्योंकि एनर्जी है तभी वर्क है, एनर्जी है तो वर्क भी नहीं है। तो इसलिए अगर मैं एनर्जी की यूनिट लिखूंगा तो ऐसा यूनिट ऑफ एनर्जी क्या लिखूंगा बच्चों? वही लिखूंगा जो किसकी है? वर्क की। तो ऐसा यूनिट ऑफ एनर्जी इज जूल। ठीक है, और ये कैसी क्वांटिटी? इट इज ए स्केलर क्वांटिटी। इट इज ए स्केलर क्वांटिटी, क्योंकि वर्क भी कैसी क्वांटिटी? स्केलर क्वांटिटी। तो आपको पता है एनर्जी भी एक स्केलर क्वांटिटी होगी। ठीक है, अब एनर्जी कहाँ से मिलती है? मैंने बताया आपको, हमें कहाँ से मिलती है? फूड से मिलती है। दुनिया में सबसे बड़ा एनर्जी का सोर्स किसको मानते हैं हम? सन को। तो हम क्या कहते हैं? सन इज द बिगेस्ट सोर्स ऑफ एनर्जी, कह सकते हैं हम ये बात। ठीक है, सन इज द बिगेस्ट सोर्स ऑफ एनर्जी। ठीक है भाई, सन के पास कितनी एनर्जी? बहुत सारी एनर्जी है। हमें रोज कितनी एनर्जी देता है? जैसे लाइट एनर्जी, हीट एनर्जी, है ना? इस फॉर्म में हमें कितनी सारी एनर्जी प्रोवाइड कराता है, थर्मल एनर्जी के फॉर्म में। तो सन एक बहुत बड़ा सोर्स है किसका? एनर्जी का। ठीक है, तो एनर्जी आपको समझ में आया कि एनर्जी क्या है? किसी भी काम को करने की कैपेबिलिटी को हम एनर्जी कहते हैं। ठीक है, इसको आप नोट कर लें। तो जिस भी बॉडी के पास एनर्जी होगी वही वर्क कर पाएगा। ठीक है, जिस बॉडी के पास एनर्जी होगी वो वर्क कर पाएगा। इसकी ऐसा यूनिट क्या होती है? जूल। वही जो वर्क की है, क्योंकि दोनों एक दूसरे से रिलेटेड है। ठीक है, क्योंकि एक एनर्जी है जिसका दूसरा रूप क्या है? वर्क। एनर्जी से ही क्या निकला है? वर्क। एनर्जी है तो वर्क है। ठीक है, अब हम बात करते हैं बच्चों टाइप्स ऑफ एनर्जी की। टाइप्स ऑफ एनर्जी। एनर्जी बहुत सारे टाइप्स की होती है। एनर्जी बहुत सारे टाइप्स की होती है। जैसे
पहला हम अगर ले लें तो हम मान लो ले लिया हमने, हाँ हम मान लेते हैं पोटेंशियल एनर्जी। कौन सी ले लें? पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी क्या है? ये एक ऐसी एनर्जी है जो किसी भी बॉडी में कब होती है? जब वो बॉडी की पोजीशन पे डिपेंड करता है। पोटेंशियल एनर्जी क्या है? किसी भी बॉडी में प्रेजेंट उसकी पोजीशन की वजह से एनर्जी। जैसे एक पत्थर है, उस पत्थर को मैंने नीचे रखा हुआ है, उसमें एनर्जी कितनी है? 0। लेकिन उसी पत्थर को मैं उठाकर ऊपर ले जाऊँ, जब मैं उठाकर ऊपर ले जाऊँगा तो हमने जो काम किया, हमने जो एनर्जी दी, वो एनर्जी कहाँ गई? उस पत्थर में एनर्जी स्टोर हो गई। आपको कैसे पता लगे एनर्जी स्टोर? आप उसके नीचे खड़े हो जाओ, पत्थर को भी छोड़ दूँ तो नीचे भागेगा ना, तो पोटेंशियल एनर्जी किस में कन्वर्ट हो जाएगी? काइनेटिक एनर्जी, और खोपड़ी फोड़ देगी आपकी। तो जो हमने वर्क किया वो कहाँ स्टोर हो गया? एज ए पोटेंशियल एनर्जी। ये कब हुआ पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट? जब मैंने इसकी पोजीशन को चेंज किया। मतलब अगर बॉडी की पोजीशन में कोई चेंज लाएं, या ऐसी एनर्जी जो किसी बॉडी में उसकी पोजीशन की वजह से हो, ये जो एनर्जी इसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी है वो क्यों आई? क्योंकि इसकी हमने पोजीशन को ऐसी जगह बना दिया जहाँ इसके अंदर एनर्जी स्टोर हो गई। तो किसी भी बॉडी की पोजीशन की वजह से एनर्जी उसमें आती है, उसे हम कहते हैं पोटेंशियल एनर्जी। तो हम क्या लिखते हैं? द एनर्जी possessed by a body due to virtue of its position। इसकी पोजीशन की वजह से होने वाली जो एनर्जी होती है उसे हम क्या कहते हैं? पोटेंशियल एनर्जी। सिंपल सी बात यह है कि किसी भी बॉडी की एनर्जी उसकी जो पोजीशन की वजह से हो वो पोटेंशियल एनर्जी है। ठीक है, द एनर्जी पोजेस्ड बाय ड्यू टू वर्च्यू ऑफ इट्स पोजीशन। दूसरी हम बात करें अगर काइनेटिक एनर्जी की, काइनेटिक एनर्जी का एक अलग से लेक्चर आएगा, है ना, जिसमें हम पूरे काइनेटिक एनर्जी को डिस्कस करेंगे। तो काइनेटिक एनर्जी क्या है? गतिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा का मतलब गति की वजह से ऊर्जा। तो काइनेटिक्स का मतलब हो गया गतिज ऊर्जा। तो मतलब कोई बॉडी जब दौड़ रही हो, कोई बॉडी मोशन में हो, उस टाइम उसके अंदर एक एनर्जी होगी, वो एनर्जी क्या कहलाएगी? काइनेटिक एनर्जी। भाई कोई चीज़ जब रन कर रही है तो उसके अंदर एनर्जी है, तभी तो भाग रही है, डिस्प्लेसमेंट उसमें तभी तो हो रहा है। तो ऐसी एनर्जी को हम कहते हैं काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, तुम क्या लिखेंगे? द एनर्जी possessed by a body या by a body due to virtue of its motion। जो इसके मोशन की वजह से एनर्जी है वो काइनेटिक एनर्जी है, और जो पोजीशन की वजह से है वो पोटेंशियल एनर्जी है। ठीक है, मोशन की वजह से काइनेटिक और इसकी वजह से पोटेंशियल, पोजीशन की वजह से पोटेंशियल एनर्जी। तीसरे की अगर मैं बात करता हूँ वो होती है मैकेनिकल एनर्जी। मैकेनिकल एनर्जी ये क्या होती है? अब देखो कोई बॉडी अगर भागेगी तो उसमें देखो दो कंडीशन होगी। एक तो उस बॉडी भाग रही है, मान लो मैंने एक बॉडी को ऊपर फेंका, ऊपर फेंकूंगा तो उस बॉडी की पोजीशन में चेंज आ रहा है, मतलब उसकी पोजीशन की वजह से एक एनर्जी उसके अंदर स्टोर होती जा रही होगी। और एक वो भाग रही है, उसकी वजह से भी एक एनर्जी होगी, यानी वो काइनेटिक एनर्जी होगी। तो मैकेनिकल एनर्जी क्या है बच्चों? पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी का सम है। तो मैकेनिकल एनर्जी क्या है? इट इज द सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, मैकेनिकल एनर्जी क्या है? काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का सम है। ठीक है, इससे हम डिनोट करते हैं पीई से, इससे डिनोट करते हैं केई से, और इसे डिनोट कर देते हैं हम एमई से। ठीक है, ये कोई खास बात नहीं है, आपको समझ में आ गई होगी। पोटेंशियल एनर्जी पोजीशन की वजह से, काइनेटिक एनर्जी मोशन की वजह से, और मैकेनिकल एनर्जी दोनों का सम है। अब हम बात करें तो अगली एनर्जी, हम ये इसको आप पॉज करके नोट कर लें। तो अगली जो एनर्जी हमारी बच्चों है वो हम ले लेते हैं, मान लो कोई भी एनर्जी डिस्कस करते हैं, बहुत सारी एनर्जी के टाइप होते हैं। हमने ले ली सोलर एनर्जी। क्या ले ली? सोलर एनर्जी। सोलर एनर्जी द एनर्जी रेडिएटेड by
सन इज कॉल्ड सोलर एनर्जी। सोलर एनर्जी, जो सन के द्वारा एनर्जी रेडिएट की जाती है उसको सोलर एनर्जी कहते हैं। भाई जो सन एनर्जी हमारे पास रेडिएट करता है ना, हीट एनर्जी के फॉर्म में देता है, लाइट एनर्जी के फॉर्म में देता है, ये सारी एनर्जी कौन सी एनर्जी है? सोलर एनर्जी। सोलर एनर्जी कहाँ से निकलती है? सन से निकलती है। ठीक है। और अगर मैं बात करूँ तो अगर मैं बात करूँ हीट एनर्जी की, हीट एनर्जी क्या है? द एनर्जी possessed by a body या by a hot body due to which we feel hotness। ठीक है। हीट एनर्जी क्या है? ऐसी एनर्जी जो किसी हॉट बॉडी के द्वारा हमें हॉटनेस या हीट का एहसास कराती है, वो हीट एनर्जी है। भाई कोई हॉट बॉडी होती है, उसको हम टच करें तो हमें क्या फील होता है? हॉटनेस फील होती है। तो वो एनर्जी कौन सी है? हीट एनर्जी। ठीक है। और अगर हम बात करें कौन सी? केमिकल एनर्जी। केमिकल एनर्जी क्या है? द एनर्जी विच इज emerges due to chemical reactions। जो एनर्जी केमिकल रिएक्शंस की वजह से होती है उसे केमिकल एनर्जी कहते हैं। इसको हम फॉसिल एनर्जी भी कहते हैं। जैसे हम कभी किसी चीज़ को जलाते हैं तो उसके अंदर एक केमिकल प्रोसेस होती है जिससे हीट निकलती है, यानी वो एक एनर्जी की फॉर्म में निकलती है, तो वो हमारी एक केमिकल एनर्जी है। केमिकल एनर्जी क्या है? जो केमिकल रिएक्शन की वजह से प्रोड्यूस हो वो एनर्जी हमारी कौन सी एनर्जी है? केमिकल एनर्जी कहलाती है। अब हम बात करें अगर, तो एक और एनर्जी हम एनर्जी लेते हैं लाइट एनर्जी। कौन सी लेते हैं बच्चों? लाइट एनर्जी। लाइट एनर्जी क्या है? वो एनर्जी जिससे हमें क्या हो बच्चों? देखने में मदद होती है। ऐसी एनर्जी हमें किससे मदद करती है? देखने में। क्या लिखेंगे हम? लाइट एनर्जी। लाइट एनर्जी, एनर्जी by virtue of which we feel the sensation of seeing the object। ठीक है। एनर्जी एक ऐसी एनर्जी जिसकी वर्चू के द्वारा, जिसकी वजह से हम किसी भी ऑब्जेक्ट को देखने का सेंसेशन फील करते हैं। ठीक है। किसी भी ऑब्जेक्ट को देखने का जो सेंसेशन फील करते हैं, और वो जो एनर्जी हमें देखने का सेंसेशन फील कराती है उसे हम क्या कहते हैं? लाइट एनर्जी। ठीक है। क्या कहते हैं उसको हम? लाइट एनर्जी। अब हम बात करते हैं अगली एनर्जी की, साउंड एनर्जी की। कौन सी एनर्जी? साउंड एनर्जी। ये क्या होता है? ये एनर्जी वो एनर्जी है, द एनर्जी बाय वर्च्यू ऑफ विच वी फील द सेंसेशन ऑफ हियरिंग। ऐसी एनर्जी जिसके द्वारा हम सुनने का सेंसेशन फील करते हैं उसे हम क्या कहते हैं? साउंड एनर्जी। ठीक है। वो एनर्जी जो हमें क्या फील कराती है? सेंसेशन किसका? सुनने का, उसे हम क्या कहते हैं? साउंड एनर्जी। ठीक है। उसके हम बात करते हैं न्यूक्लियर एनर्जी की। न्यूक्लियर एनर्जी, द एनर्जी which emerges due to the nuclear reactions like fission and fusion।
ठीक है। ऐसी एनर्जी जो न्यूक्लियर एनर्जी, यानी जो एटम होता है उसके अंदर न्यूक्लियस होता है, वो न्यूक्लियस अगर फ्यूज हो, मतलब दो न्यूक्लियस आपस में मिल जाएं, फ्यूजन हो जाए, एक न्यूक्लियस टूट के बट जाए, तो उस टाइम क्या होता है, एनर्जी रेडिएट होती है, एनर्जी जनरेट होती है। उस एनर्जी को अपन क्या कहते हैं, न्यूक्लियर एनर्जी। यानी फ्यूजन सन पे होता है, फ्यूजन की प्रोसेस होती है। इतनी एनर्जी लगातार कहाँ से आ रही है, फ्यूजन की प्रोसेस से। एटम बार बार फ्यूज करते हैं, मिलते हैं, तो और वो हमें कौन सी एनर्जी देते हैं, सोलर एनर्जी, हमें हीट एनर्जी के रूप में, लाइट एनर्जी के रूप में हमें सोलर एनर्जी प्रोवाइड कराते हैं। तो न्यूक्लियर एनर्जी क्या है, जब न्यूक्लियर रिएक्शंस की वजह से, जिन्हें हम क्या कहते हैं, फिजन और फ्यूजन कहते हैं। फ्यूजन होता है न्यूक्लियस का मिलना, ठीक है, और फिजन होता है न्यूक्लियस का टूटना, ठीक है। तो इनमें जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है उनको क्या कहते हैं, न्यूक्लियर एनर्जी। अच्छा, और अगर हम बात करें तो आप इसको नोट कर लेंगे सारी एनर्जीज का जो मैं लिखा रहा हूं आपको। और हम बात करें तो हम बात कर सकते हैं टाइडल एनर्जी की, है ना। टाइडल एनर्जी की बात करते हैं तो टाइडल एनर्जी ये शायद 10वां नंबर है। टाइडल एनर्जी क्या होती है, द एनर्जी possessed by tides and waves of ocean, ठीक है। जो एनर्जी आपने देखो ज्वार भाटा बोलते हैं, समुद्र की लहरें एकदम ऊपर आती हैं, फिर उनके वो भी अपने साथ एनर्जी कैरी करके लेके आती हैं, उन्हें हमने क्या कहा, टाइडल एनर्जी। क्या कहा हमने, टाइडल एनर्जी, ठीक है। 11th एक और देख लेते हैं टाइडल एनर्जी के अलावा, और हम बात कर लें अगर तो ओशन थर्मल एनर्जी। ओशन थर्मल एनर्जी, ओशन थर्मल एनर्जी कहते हैं कि जो सन की जो सोलर एनर्जी है वो ओशन में जाके धीरे धीरे क्या करती है, आपने देखा पानी गर्म हो जाएगा ओशन का, तो ओशन के अंदर क्या होगा, वो सोलर एनर्जी स्टोर हो जाती है, उससे हम कहते हैं ओशन थर्मल एनर्जी। द एनर्जी या द सोलर एनर्जी stored by ocean is known as solar ocean thermal energy। ocean thermal energy, ocean thermal energy। अब हम बात करें अगर तो हम यहाँ लिख लेते हैं एक और एनर्जी, मान लो कौन सी, विंड एनर्जी। हवा में भी एनर्जी होती है, आपको पता है, पंखे के विंड मिल्स वगैरह होते हैं, उनको घुमाने में विंड मिल काम आती है, तो हम इसको विंड एनर्जी क्या लिखेंगे, द एनर्जी possessed by moving air is known as विंड एनर्जी। जब हवा बहती है तो वो अपने साथ एनर्जी को कैरी करती है, जिसे हम विंड एनर्जी कहते हैं। आपको पता है विंड मिल लगे होते हैं रेगिस्तानों में, जिनको जनरेटर में कनेक्ट किया जाता है, फिर वहाँ से इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिलती है, ठीक है। तो ये हो गई हमारी विंड एनर्जी। ओशन थर्मल एनर्जी क्या है, वो सोलर एनर्जी, यानी सोलर एनर्जी जो है वो ओशन में इन द फॉर्म ऑफ हीट, द सोलर एनर्जी स्टोर्ड बाय ओशन इन फॉर्म ऑफ हीट। ये भी आप लिख सकते हो, इन फॉर्म ऑफ हीट, इन फॉर्म ऑफ हीट इज नोन एज ओशन थर्मल एनर्जी, ठीक है। तो हमने कितने 12 टाइप पढ़ लिए। देखो एनर्जी बहुत सारे टाइप्स की होती है, ठीक है ना। और चाहो तो लिख लो हाइड्रो एनर्जी। हाइड्रो एनर्जी, हाइड्रो एनर्जी क्या होती है, हाइड्रो एनर्जी द एनर्जी possessed by falling or flowing water is known as हाइड्रो एनर्जी। हाइड्रो एनर्जी, ठीक है। जो एनर्जी या तो पानी गिर रहा हो उसमें, या पानी फ्लो हो रहा हो, वाटर फ्लो हो रहा है, उसमें जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है उसको हम क्या कहते हैं, हाइड्रो एनर्जी, ठीक है। और हम बात करें तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या होती है,
द एनर्जी emerges or produces by flow of इलेक्ट्रिकल चार्जेस के फ्लो होने से जो एनर्जी बनती है उसे हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। करंट हमारा प्रोड्यूस होता है, एक एनर्जी है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी कब बनती है, वो जब चार्ज फ्लो होता है, ठीक है, करंट फ्लो होता है। और हम बात करें अगर तो मैग्नेटिक एनर्जी, आपको पता होगा मैग्नेट के पास भी एनर्जी होती है भाई। मैग्नेट अपने पास किसी चुंबक के पास अगर कोई तीर लेके आए तो उसको खींचती है या धक्का मारती है, तो उसका मतलब उसके पास कुछ ना कोई एनर्जी है तो उसको धक्का मारने का काम कर रही है या फिर खींचने का काम कर रही है। तो क्या करते हैं मैग्नेटिक एनर्जी, द एनर्जी possessed by a magnet is known as मैग्नेटिक एनर्जी। तो ये थे हमारे पास कुछ टाइप्स ऑफ एनर्जी जिसको आपने पढ़ा, बहुत सारे टाइप्स थे, हाइड्रो है, इलेक्ट्रिकल है, मैग्नेटिक है, ठीक है। उसके अलावा हमने थर्मल, ओशन थर्मल, मैकेनिकल, काइनेटिक। सबसे इंपॉर्टेंट जो हम पढ़ने वाले हैं अगले लेक्चर्स में वो काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी, और उसके साथ ही एक छोटा सा वीडियो होगा मैकेनिकल एनर्जी का, ठीक है। तो हमारे पास सबसे इंपॉर्टेंट एनर्जी की फॉर्म है वो है काइनेटिक और पोटेंशियल, ठीक है। तो उनको हम डिस्कस करेंगे अगले वीडियोस में। बाकी आपको सारे ये वीडियो एनर्जी है इनका मतलब पता होना चाहिए कि क्या हाइड्रो एनर्जी का मतलब क्या है, किसके द्वारा एनर्जी बनती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी किससे बनती है, मैग्नेटिक एनर्जी क्या है, केमिकल एनर्जी क्या है, न्यूक्लियर एनर्जी क्या है, ये सारी चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। तो इसको आपको ईजिली याद हो जाएगा, कोई खास या कठिन जैसी कोई इसके अंदर चीज़ नहीं है, ठीक है। उसके अलावा आपको पता फ्यूल एनर्जी भी होती है, फ्यूल के अंदर वो फ्यूल एनर्जी को हम केमिकल एनर्जी कह सकते हैं। भाई फ्यूल क्या है, एक तरीके का केमिकल है, ठीक है। उसके अंदर रिएक्शंस होती हैं, वो फ्यूल जलता है और वो जलने पर क्या करता है, केमिकल रिएक्शन करता है और वो एनर्जी प्रोवाइड कराता है। तो इस तरीके से हमने आज जो देखा वो हमने कुछ छोटी सी चीज़ों को डिस्कस किया जिसमें हम टाइप्स ऑफ एनर्जी और एनर्जी को डिस्कस किया। तो एनर्जी क्या है, इट इज़ द कैपेसिटी टू डू वर्क, और इसकी ऐसा यूनिट होती है जूल, और ये एक स्केलर क्वांटिटी होती है। तो ठीक है, तो आज के लिए हम छोटा सा ही टॉपिक रखेंगे, इतना ही टॉपिक रखेंगे इसको, और मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक यानी काइनेटिक एनर्जी के बारे में डिटेल स्टडी करेंगे। तब तक पढ़ते रहिए, एंजॉय करिए, ऑल द वेरी बेस्ट। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।